हमारी जिंदगी के ढंग को बनाने वाला, उसको चलाने वाला, हमारे तौर और तरीकों को नियंत्रित करने वाला, हमको सांस देने वाला, हमारी धड़कनों को नियमित रूप से संचालित करने वाला तू ही तो है। कई बार हम कोशिशें करते हैं, हां कोशिश करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, साफ सुथरी जगह पे रहना चाहिए, डॉक्टर दुनियावी एतबार से आपके लिए बने हुए हैं, उनको अपने आप को चेकअप कराते रहिए। लेकिन सब कुछ करने के बाद खुदा को श्रेष्ठ स्थान मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? श्रेष्ठ। ये बात यूहन्ना कह चुका, मेरी बात एक मुझसे बड़ा है जो आने वाला है, जिसकी जूती का तस्मा भी मैं खोलने लायक नहीं हूं। लेकिन अभी उसके चेले इस बात को तस्लीम नहीं कर पाए, ग्रहण नहीं कर पाए। हम लोग भी तो कई बार ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, हम लोग सुन के टाल देते हैं, लेकिन हजम नहीं होती। अरे छोड़, ये बाइबल की बात आप वहां सिखा रहे थे, ठीक है, लेकिन ये चीजें हम अपने घर में थोड़ी लागू कर देंगे, हम अपने बेटे से थोड़ी ना कहेंगे, बिटिया से थोड़ी ना कहेंगे ठीक से रहा करो। ठीक है, ये चर्च तक सीमित है, सिगरेट नहीं पिया करो, झूठ मत बोला करो, गलत चीजों में इंटरेस्ट मत लिया करो, हम थोड़ी ना कहेंगे ये वाली बात है। चर्च तक बहुत अच्छा, हां चर्च तक तो पाकीज़गी पाकीज़गी पवित्रताई, और उसके बाद झूठ फरेब सारी चीजें हमारी जिंदगी के अंदर हैं। और चेले कहने लगे वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। इनको तो समझ जाना चाहिए था, अरे बाप रे, यूहन्ना मेरा गुरु, मेरा उस्ताद, इसी के बारे में बहुत अच्छी बातें बता चुका है। और एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा, बहुत मैंने लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट इज गिविंग। क्या दे रहा है स्टेटमेंट, क्या दे रहा है? 3:27 में लिखा, यूहन्ना ने उत्तर दिया, यूहन्ना ने उत्तर दिया अपने चेलों को, और क्या कहा? जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ भी पा नहीं सकता। जब तक मनुष्य को, आप बहुत सी चीजों की आशा रखते हैं अपने जीवन के अंदर। तरक्की कौन नहीं चाहता, इकबालबंदी कौन नहीं चाहता, फारिगुल बाली कौन नहीं चाहता, अपने घर को बनाना कौन नहीं चाहता, अपने भाई बंधुओं की नौकरी कौन नहीं चाहता, उनकी शादियां कौन नहीं चाहता। हर आदमी तमन्ना करता है, तमन्ना कर रहा, आप तमन्ना करते हैं। लेकिन इतना बढ़िया स्टेटमेंट जॉन ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, क्या कहा? जब तक किसी को ऊपर से, कहां से? नूरों के बाप से, कहां से? पहाड़ से, कहां से? ऊंचाई से ना दिया जाए तब तक वो कुछ भी पा। अरे आप तमन्ना करते रहो, तमन्ना करते रहो, लेकिन देने वाला तो वही है। आपकी सांसों को संचालित करने वाला वही है, वो आपको तंदुरुस्ती देने वाला है, वो आपकी शादीशुदा जिंदगी को संभाल के रखने वाला है। देखिए, हम जब इंसानी सूरत में होते हैं तो अपने बगल वाले की तरक्की देखकर और उसकी कामयाबी देखकर, उसकी खूबसूरती देखकर, उसकी पर्सनैलिटी देखकर, उसकी तंदुरुस्ती देखकर, उसके पैसे को देखकर जल जाते, जल जाते। कहीं ना कहीं बनवा, हमारे पास नहीं है ये, हमारे पास नहीं है ये। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है, खुश है, कह रहा है जब तक ऊपर से नहीं, मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने स्टेटमेंट को बड़ा संतुलित करके कह रहा है, बिल्कुल कायदे से कह रहा है, जब तक किसी शख्स को, आपको भी अगर कुछ चाहिए तो देने वाला वही है। मम्मी दे दो,
बाबा दे दो। हां, वो एक माध्यम बन सकते हैं, वो एक जरिया बन सकते हैं, लेकिन देने वाला तो वही है। अभी मैं आ रहा हूं मुख्य मुद्दे पर, जो मेरा मुद्दा है। जब तक किसी मनुष्य को ऊपर से ना दिया जाए, तब तक वो कुछ भी हासिल कर नहीं सकता। और लिखा हुआ है, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो। हम लोग को ऐसा ही बनने की आवश्यकता। कैसा बनने की आवश्यकता है? यूहन्ना की तरह। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो। मैंने कहा है कि मैं मसीह नहीं हूं। आई एम नॉट मसाया। मैं मसीह नहीं हूं, परंतु उसके आगे भेजा गया हूं, भेजा गया दूत हूं। मैं तो आगे आगे भेजा गया हूं। जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज सुनाई पड़ती है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। आपको एक मार्ग तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह काम यूहन्ना को दिया गया, और ऐसी ही कुछ जिम्मेदारियां आपको भी दी गई हैं। आप मत सोचिएगा यूहन्ना को दिया गया और हमें कोई जिम्मेदारी नहीं। अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। हम सिर्फ मांगते हैं, मांगते हैं, मांगते, दे दो, दे दो, दे दो। हां, देने वाला तो वही है, वो देता है, लेकिन उसको तुम क्या दे रहे हो? उसको क्या समर्पित कर रहे हो? अपने सप्ताह भर के जीवन के अंदर जरा सोचिए। घरों के अंदर रहते हुए, ऑफिस में रहते हुए, किचन में रहते हुए, आपने अपने जीवन के माध्यम से क्या उसको दिया? क्या कहा उससे? रात और दिन मेरी तबीयत होती है अपने खुदा के साथ सहभागिता रखकर उससे कहूं, आए खुदा, मेरी जिंदगी तेरी है, मेरा एक एक लम्हा तेरा है, मेरा प्यार तेरे प्रति है, मैं अपने प्यार को तेरे प्रति प्रदर्शित करना चाहता हूं। क्या करूं, कैसे करूं? तो उसने कहा, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा कि मैं मसीह नहीं, परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। और फिर कहता है, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। कलीसिया उसकी दुल्हन है। ये जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द है यूहन्ना, और वो कलीसिया को के बारे में बेहतर तरीके से जानता है कि वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आना चाहता है। वो अपनी दुल्हन को संवारने के लिए आना चाहता है। वो अपनी दुल्हन को खूबसूरत बनाने के लिए आना चाहता है। लिखा है, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र, अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है। आप और हमको भी कुछ जिम्मेदारी दी। मैंने कहा ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास एक जिम्मेदारी थी, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करो, उबड़ खाबड़ को समतल करो। उसको एक जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन अब जब वो दूल्हा आ गया, जिसके बारे में उसके चेलों ने बताया कि वो देख बपतिस्मा दे रहा है, तो कह रहा है कि दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है, और दूल्हे के शब्द से बहुत ही हर्षित है, दूल्हे के शब्द से बहुत ही आनंदित है। आप अगर अपने जीवन के मार्फत से वो काम कर लेंगे, ध्यान देकर सुनिएगा मेरी बात, अगर आप अपने जीवन के मार्फत से वो काम जो आपको करने के लिए दिया गया परमेश्वर की ओर से अगर कर लेंगे, और तब ये देखेंगे कि खुदा बाप आपकी तरफ अपनी दृष्टि को लगाए हैं, तो आप हर्षित होंगे, खुश होंगे। अभी उदास होते हैं, कर नहीं पाए, जैसा जीना चाहिए जी नहीं पाए, जो परमेश्वर को चाहत थी वो हम कर नहीं पाए। लेकिन कह रहा है, क्या लिखा है, दूल्हे का शब्द सुनकर वो बहुत ही हर्षित है, खुश है। और फिर कहता है, अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। काश कि हम में से हम लोग कहने वाले हो सके, खुदा बाप जो जिम्मेदारी तूने मुझको दी थी, जैसे यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने भी
अपने अंतिम दौर के अंदर अपने परमेश्वर पिता से कहा, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे मैंने पूरा किया है, उसे मैंने पूरा किया है। क्या हम में से, आप में से कोई शख्स खड़े होकर इस बात को कह सकता है, इतनी जुर्रत कर सकता है, इतनी हिम्मत जुटा सकता है कि वो कहे, जो काम खुदा बाप तूने मुझे करने के लिए दिया था मैंने पूरा पूरा किया है। इसलिए वो दूल्हे का शब्द सुनकर हर्षित होता है। लिखा है, मेरा हर्ष पूरा हुआ है। और फिर जो खास बात है जिस पे मैं आ रहा हूं वो ये है, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। ये मेरे इस मैसेज का उन्माद है। अवश्य है वो बढ़े, मैं घटूं। अपने जीवन की दौड़ के अंदर, अपने इस सफर के अंदर, ये जिंदगी जो आपको खुदा ने बख्शी है, उनके हर एक लम्हे के अंदर, एक एक पल के अंदर वो बढ़े और मैं घटूं। क्या हम घट पा रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में घटना महसूस कर पा रहे हैं कि हम घट रहे हैं? हर एक शख्स तो बढ़ना चाहता है। हां, बढ़ने बुरी बात नहीं, बढ़िए, लेकिन जब बढ़ने की बात आए तो उसमें सबसे पहले तरजीह देनी है कि खुदा बाप, मैं इतना ना बढ़ जाऊं, मैं इतना ना बढ़ जाऊं कि मैं एक दिन सोचने लगूं उसी शैतान की तरह कि मैं अपना तख्त इसके मुकाबिल बनाऊंगा, इससे ऊंचा बनाऊंगा। क्योंकि आप इस कार्य में सफल नहीं होंगे, आप इस बात में सफल नहीं होंगे, आप खुदा से ज्यादा बड़े नहीं हो सकते। खुदा की महिमा को अपने जीवन में ले नहीं सकते। ये बात अपने दिल के अंदर गहराई में बैठा लीजिए। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। कैसा है? जलन रखता है। वो अपनी महिमा को किसी से बांटता नहीं है। परमेश्वर की महिमा को कभी भी चुराने की कोशिश ना करें। ना कहें ये बात, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया है। खुदा है जो सब कामों का करने वाला है। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं, He must increase, पहले यही आया है। He must, अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है। He must increase। must कहां इस्तेमाल होता है? जिसको आप बदल नहीं सकते। must, ये तो होना ही था। कई बार किसी चीज के लिए कहते हैं ना, ये तो ऐसा होना ही था, तुमने ये काम कर दिया, ये तो होना ही था। छज्जे से कूदोगे तो पैर टूटना ही था, क्यों आजमा रहे हो? तो लिखा है, अवश्य है वो बढ़े और मैं, ही मस्ट इंक्रीज। और फिर आगे क्या लिखा पादरी साहब? बट आई मस्ट डिक्रीज। अरे दोनों चीजें, ही मस्ट इंक्रीज और आई मस्ट डिक्रीज। हम घटे और वो, ये होना ही है। हमको तो घटना ही है। हम बच्चे थे, हम जवान हुए, बुढ़े हुए, हमें मर जाना ही है। आई मस्ट डिक्रीज, हमें मट्टी में मिलना ही है। लेकिन खुदा के लिए नहीं लिखा है, कोई कब्र उसको रख नहीं सकती। वो मौत के मतफन को तोड़कर जिंदों में शरीक हो गया, मौत के मतफन। और मनुष्य के लिए लिखा है, तू खाक से निकला है, अवश्य है तू खाक में मिल जाएगा, अवश्य है खाक में मिल जाएगा। तो ही मस्ट इंक्रीज और आई मस्ट डिक्रीज। ये बात अगर समझ में आ गई तो जिंदगी के मसले हल हो जाएंगे। अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, तो ये तो होना ही है।
लेकिन खुदा बाप तू हमेशा ऊंचाइयों को हासिल करता रहे। इस सेंटेंस के अंदर आप अपने जीवन को बना लीजिए, अपने जीवन की पूरी शैली को इसी तरीके से बना लीजिए कि खुदा बढ़े। और एक आयत है खुदा के कलाम की, वो है मत्ती में पाई जाती, मत्ती और उसका 22 अध्याय में। और उसने कहा, उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए कहा, उससे पूछा, 35 पद 22वां अध्याय, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि से, अपने किससे प्रेम रख? परमेश्वर से। हम कह रहे हैं ना, परमेश्वर शिरोमणि हो, परमेश्वर ऊंचे स्थान पे पहुंचाया जाए। ये बात, ये जिज्ञासा हमारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। फिर लिखा है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। फिर आगे क्या लिखा है? और उसी के समान ये दूसरी भी है। उसी के समान ये दूसरी भी है। वो आज्ञा है कि वो बढ़े। तो लिखा है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तू अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार हैं। तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। मतलब तू परमेश्वर को ऊंचाई प्रदान कर, और जो तेरा साथी है, जो तेरा बगल में बैठा हुआ व्यक्ति है, पड़ोसी, उसको भी छोटा और तुच्छ मत जान। ये बहुत कठिन बात है। कई बार हम दोनों आज्ञाओं के अंदर किसी न किसी एक जगह पर फेल हो जाते हैं। और लिखा हुआ है, ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार। ये दोनों आज्ञाएं। अब आप सोचिए, हम कई बार खुदा को ऊंचे पर पहुंचाते तो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानते हैं, अपने बगल वाले को हकीर जानते हैं, अपने रिश्तेदार को नाकिस जानते हैं। कुछ नहीं, तुम बेकार हो। लेकिन खुदा कह रहा है, तुमने मुझसे मोहब्बत करी, तुम अपने पड़ोसी, जो अपने घर को ना संभाल पाया, वो मेरे घर को क्या संभालेगा? दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलने की आवश्यकता है। और इस बात में हम कई बार चूक जाते हैं। और अगर मैं एक ट्रांसलेशन देख रहा था, तो उसमें लिखा है कि तू बढ़े और मैं, इसमें लिखा हुआ है अवश्य है वो बढ़े और मैं घटूं। लिखा तू बढ़े। कोई भी अपने बगल वाले से कहे तुम बढ़ो भाई, अपने बगल वाले से कहिए तुम बढ़ो, क्योंकि दोनों आज्ञाओं को समझने की कोशिश है। दोनों आज्ञाएं बराबर हैं। परमेश्वर को जो दर्जा दे रहे हो, ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हो, तो परमेश्वर की बनाई हुई दूसरी हकीकत को, प्राणी को तुच्छ मत जानो। अपने बगल वाले को तुच्छ मत जानो। कैसा है डजंट मैटर, लेकिन अपने बगल वाले को इज्जत दो, अपने बगल वाले से प्यार करो। अपने पड़ोसी से, जो अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना करे, वो मेरे लायक नहीं है। तुम अपने पड़ोसी के लिए, लिखा हुआ है
इस तरीके से तू करके उसके सर पर क्या करता है? अंगारे जमा करता है। अगर तुम चाहते हो अंगारे जमा करे तो तुम उसको प्यार करो, और तुम चाहते हो तुम्हारे सर पे अंगारे ना आए तो तुम भी उसको प्यार करो। दोनों के अंगारे दूर, दोनों के अंगारे दूर। दूसरे की उन्नति, तरक्की, शोहरत, महिमा और श्रेष्ठता को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? क्या समझे आप? दूसरे की उन्नति, दूसरे की उन्नति, तरक्की, वो पास हो रहा है। शोहरत, अरे उसका बड़ा नाम हो रहा है, शोहरत से लोग खिसियाते, फलाने की शोहरत हो रही है। महिमा और श्रेष्ठता को क्या देना चाहिए? प्राथमिकता, प्रियोरिटी क्या देनी चाहिए? आप सच बता रहे हैं, लोग ये तकनीक नहीं समझ पाए। ये तकनीक है, ये टेक्निक है। आप दूसरे की तरक्की चाहो, दुनिया आपके पास होगी, दुनिया आपके साथ होगी। हमेशा तो दुश्मनी वाली है। मैं बहुत से लोगों को मिलता हूं, जब कहता हूं यार तुम कैसे आदमी हो, तुम्हारा हर आदमी दुश्मन क्यों बन जाता है? हर आदमी दुश्मन है क्यों? अपने ऊपर गौर करो कि मेरे अंदर क्या कमी है कि मेरा हर आदमी दुश्मन है। मेरे पापा भी मुझसे दुश्मनी रखते हैं, मेरी मम्मी भी कहती थपड़ियाऊंगी तुझे। तो अपने आप को दुरुस्त करो ना, हम में क्या कमी है? अवश्य है वो बढ़े और मैं घटूं, और इस बात के अंदर जब अवश्य है वो बढ़े और मैं घटूं, तो मैंने लिखा है इसके अंदर स्वार्थ नहीं पाया जाना चाहिए। क्या यार, खुदा बाप ने कहा है इसलिए अब मुझे बढ़ना है तो इसको बढ़ाओ तब मैं बढ़ूंगा। तो यहां पे स्वार्थ आ गया। निस्वार्थ सेवा करने की आवश्यकता। कैसी सेवा? निस्वार्थ। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सेल्फलेस सर्विस, सेल्फलेस। आप किसी काम को इसलिए ना करें कि इससे हमें मजदूरी हासिल होगी। खुदा है जो मजदूरी देने वाला है, लेकिन आप सेवा इसलिए कर रहे थे कि हमने कल देखा था, कल ये बात हुई थी कि जब मालिक आया और शाम के समय मजदूरी देने लगा तो सवेरे वाले को भी 1 दिनार दिया, दोपहर वाले को भी 1 दिनार दिया, 3 बजे आया 1 दिनार दिया, और जो बिल्कुल 4 बजे आया था 5 बजे खत्म उसको भी 1 दिनार दिया। तो आपने दिमाग तिगड़म दौड़ाई कि अब हम 4 बजे चलेंगे, हैं? अब हम 4 बजे चलेंगे क्योंकि दिनार तो एक ही मिलना है। आप बताओ, खुदा बहुत अकलमंद है। अगर ये वाली टेक्निक अपनाई तो कहेगा ये वाला 1 दिनार भी इससे ले लो और 5 वाले को दे दो, और इसे कहां झोंक दो? जहां का कीड़ा नहीं मरता। आप समझ रहे मेरी बात? तो टेक्निक तिगड़न ना अपनाइए, निस्वार्थ। क्या कह रहा हूं? निस्वार्थ। हमको तो काम करने के लिए दिया गया है। हमारी उम्र 71 साल की हो गई, मुझे काम करने के लिए दिया, मैं तो काम करूंगा। जिसको 41 साल मिले वो कह रहे मैं तो काम करूंगा। जिसको जितने वर्ष मिले हैं मैं तो काम करूंगा। मुझे काम करने के लिए दिए, मजदूरी के लिए रखा गया। मजदूरी देने वाला वो है, मालिक है। वो मालिक मजदूरी देगा। अवश्य है वो बढ़े, हर चीज के अंदर वो बढ़े। दिमाग की खुराफात जो दिमाग में कई बार चलता है, 2 दूनी 4 और 3 6, ये मत करो। सीधा सीधा काम करो। क्या करें? क्या लिखा मैंने? निस्वार्थ। और एक लिखा है, दूसरा शब्द मैंने इस्तेमाल किया, विनम्रता। नम्रता के साथ, नम्रता के साथ, विनम्र भाव में अपने हर काम को कैसे? विनम्र भाव में अपने दासों से, अपने अधीनस्थों से,
अपने मुलाजिमों से कैसे व्यवहार करें? विनम्रता का व्यवहार। हमेशा दिमाग के अंदर गुस्सा या कहने चाहिए गुरूर, बहुत से शब्द हो सकते हैं, ये ना रखें अपने जीवन के अंदर। यीशु मसीह ने करके दिखाया। कहने लगा, जब वो ऊपर उठाया जाने वाला था, जब वो जान देने वाला था, तब एक जगह पे हुआ, लिखा है, और उसने अपने अंगोछा लपेटा और अपने चेलों के पैर धोने लगे। अब ये वाला क्या है सीन? वो अपने चेलों के पैर धोने लगा। और जब पतरस के पास आया तो पतरस ने कहा, तू मेरे पैर को धोने नहीं पाएगा। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तेरा मेरा तुझसे कोई भी वास्ता। अरे बाप रे बाप! आपके एक एक काम परमेश्वर की दृष्टि के अंदर एक स्थान रखते हैं। आपकी दीनता, आपकी नम्रता, जब आपको कोई गाली देके चला जाता है, वो एक स्थान रखता है। जब कोई कुछ कह देता है, वो एक स्थान रखता है। और उससे अपने आप को वंचित मत होने दीजिए। और जब आप ये करते हो, इस तरीके से जिंदगी गुजारते हो, तो ये पता है ये काम है, ये क्या है? हमने कहा अपनी जिंदगी को खुदा की योजना के अनुसार बिताने का प्रोग्राम बनाइए, उसी के अनुसार व्यतीत कीजिए। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन के अंदर एक चलते फिरते परमेश्वर के वचन हो जाओगे। क्या हो जाओगे? एक परमेश्वर की ज्योति को प्रदर्शित। मतलब खुदा कह रहा है, तुम्हारा उठना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा फिरना इस बात को प्रदर्शित करे कि तुम मेरे चेले हो। तो इसका क्या मतलब है? यीशु जा रहा, देखो वो यीशु जा रहा है। किसी ने पूछा कौन जा रहा है? यीशु जा रहा है। उसके चेले जा रहे हैं, तो क्या कहा जा रहा है? देखो वो यीशु जा रहा है। ये कहते हैं बाइबल को जीना। बाइबल हमारी जिंदगी में उतर जाए, बाइबल हमारी। और इसे कहते हैं, आखिरी बात, इसे कहते हैं परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज कहां है? परमेश्वर का राज परमेश्वर की कलीसिया में है। हम और आप उसके राज के विस्तार, उसको प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। आपके जीवन के अंदर जब परमेश्वर उतर आएगा, आप सुसमाचार के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगोगे, तो परमेश्वर का राज्य आसमान पे तो मिलेगा, लेकिन आपको यहीं पे मिलेगा। हम पिछले दिनों के अंदर गवाही दे रहे हैं, कई चीजों की मैंने गवाही दी कि खुदा कैसे सुनता है। हम कह देते हैं किसी बात को शाम को और सवेरे हो जाता है, कह देते हैं। यह है परमेश्वर का राज्य। आप जीना सीख जाओ, परमेश्वर को जीना सीख जाओ, अपनी जिंदगी के अंदर उतार लो, ग्रहण कर लो, आत्मसात कर लो। बाइबल हमारे लिए एक चलता फिरता दीपक बन जाए, लोगों के लिए हमारे जरिए से रोशनी प्रदर्शित होने लगे, लोग देखने लगे कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में